बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स का। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाऊंगी चैप्टर नंबर 6 से, ये हमारे पास सारे होंगे 5 ईयर्स से। ठीक है, जो हमारे पास 5 ईयर्स होती है यानी कि 10 ईयर्स जो होती है हमारे पास अनसॉल्व उसमें से। बट मैं 10 ईयर से नहीं 5 ईयर से सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और मैं ज़्यादा चैप्टर्स कवर करवाने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए से मैं भी 5 ईयर से ही सॉल्व करवा रही हूँ। हमारे पास जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 यानी कि वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है बुक से भी और 5 ईयर से भी, जो शाहिद जमाल की बुक है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने करवाया है। इसी तरह बाइनरी नंबर्स का ये चैप्टर भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊंगी इस वीडियो में इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका दूसरा ईयर होगा, फिर इंशाल्लाह 5 ईयर्स कंप्लीट करवा के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगी मैं। तो ये ईयर है 2021 का, रेगुलर एंड प्राइवेट। इसके अंदर सिर्फ एक ही ये क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है बाइनरी नंबर से, और हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जो चैप्टर 6 से आ रहा हो, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह आज मैं ये सॉल्व करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर और उसका जो फिर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इंशाल्लाह कवर करवाऊँगी मैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू द बाइनरी नंबर्स। तो ये देखें, ये कुछ 1 0 1 0 1 1, देन ये 1 1 0 0, ये जो इस तरह से नंबर्स होते हैं ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। और ये जो इसके आगे 2 2 लिखा है ब्रैकेट में, ये शो कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स को। ठीक है, बाइनरी नंबर्स किससे 2 से होते हैं, और डेसिमल नंबर्स पता होंगे सबको 10 से शो किए जाते हैं। तो याद रखिए जब इस तरह से 2 लिखा है तो ये बाइनरी नंबर्स, और बाइनरी नंबर्स होते कौन कौन से, 1 0 1 0 1 0 ही होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होते, याद रहे। और उसको किस तरह से, इस तरह से 2 से शो किया जाता है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो शाहिद जमाल की बुक है उसमें बताती चलूँ कि उसके एग्जाम्पल्स वगैरह, जैसे ये सॉल्व करना है अभी हमें, तो इसका एग्जाम्पल्स मैं शाहिद जमाल की जो बुक है उससे देती चलूँ क्या क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये हमारे पास अभी बाइनरी एडिशन है, अभी हम ऐड करेंगे। आपने देखा होगा वो क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखें बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, पहले प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, फिर जो आंसर आएगा उससे माइनस करेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल। पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। ये देखें बाइनरी एडिशन है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी है, और इसी तरह से आगे हमारे पास और भी चीज़ें गिवन है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो ये इस तरह से आते हैं। तो इधर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक है, ये बुक का पेज नंबर देख लें 180 है, ये शाहिद जमाल की जो बुक है उससे ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये बाइनरी एडिशन है। यहाँ लिखा हुआ है कि 0 + 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10, इसी तरह 1 + 1 + 1 = 11। अच्छा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो हमारे पास देखें ये लिखा है 1 1, इसका मतलब क्या है 2 1, 2 1 बराबर है किसके, 10 के। इसी तरह ये 1 1 1, ये कितने हो गए, 3 1 हो गए। ये 3 1 किसके बराबर है, 11 के। ये सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे थोड़े ज़्यादा भी कभी कभी आ जाते हैं, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 भी होता है, और कभी 5 टाइम बार भी +1 करके इस तरह लिखा होता है, फिर उसका भी आंसर हमें कह रहे होते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैंने कुछ लिख के रखा है क्या क्या आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि अगर 0 1 टाइम बार होगा तो उसका आंसर 0 होगा, और अगर जितने भी 0 आ रहे होंगे एक ही लाइन में तो उसका आंसर 0 ही होगा। इसी तरह 1 भी तो 1 होगा, और अगर 0 और 1 एक साथ आ जाए एडिशन में, अभी सिर्फ मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, तो याद रहे उसमें से सिर्फ 1 को लेना होता है, सिर्फ 1 को हमने करना होता है, देखना होता है अगर उस लाइन में 1 2 बार है या एक बार है तो हमें उस हिसाब से लेना है। ठीक है, अभी आगे मैं जब आपको सॉल्व करवाती रहूँगी इसके क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह ये 2 2 1 लिखे होंगे, जैसे कि ये लिखा था 1 + 1, यानी कि 2 1 है तो उसका मतलब होता है 10, जैसे यहाँ लिखा है। इसी तरह 3 1 होंगे, 3 टाइम्स बार 1 लिखा हो तो 11 होगा। इसी तरह से अगर 4 टाइम्स बार प्लस करके 4 1 लिखा होगा, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 लिखा होगा, जैसे यहाँ 3 टाइम बार लिखा है तो उसका मतलब 11 है। अगर ऐसे 4 टाइम्स बार लिखा हो तो उसका मतलब होगा 100, यानी वो बराबर होगा 100 के। और 5 का मतलब होगा, अगर 5 टाइम्स बार 1 होगा तो उसका मतलब होगा 101। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही 5 तक ही आते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं आते। अभी आपके पास फर्स्ट ईयर में जो है इससे ज़्यादा और नहीं आते, बस यहाँ 5 तक आते हैं ये बाइनरी नंबर्स। तो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये लिख रहे हैं अपने पास रफ में क्या क्या आपको अच्छे से याद रहे, ये सबकी वैल्यूज़ है, यानी कि 0 बार 1 होगा, या 1 बार टाइम बार 1 होगा, 2 टाइम्स बार 1 होगा, 3 टाइम्स बार 4 1 होगा, ये आप सारी लिख लें अपने पास। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल पहले हम क्या करेंगे, एडिशन यानी कि ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, फिर देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से लिख लें आप 1 0 1 0 1 1। ठीक है, फिर नंबर के नीचे नंबर लिखना है, फिर ये वाला देखें 1
फिर ज़ीरो, फिर वन वन वन, नंबर के नंबर नीचे नीचे लिखे हैं, आपने भी इसी तरह लिखना है। फिर अभी क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन का साइन लगा देंगे एंड देन यहाँ इस तरह से लाइन डाल देंगे। अब ये तो हमने सबने बहुत किया होगा, ये तो बहुत आसान है कि इस तरह से जब नंबर्स होते हैं तो किस तरह से करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रूल्स हैं, वो जो मैंने आपको अभी बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 2 टाइम्स पर 1 है यानी कि 1 + 1 है, तो वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, मैंने बताया था। तो 10 का ज़ीरो यहाँ नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर जो चले जाएगी वो हो जाएगी क्या, कैरी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बचपन में किया करते थे, ये वैसे ही है। ठीक है, कैरी ऊपर चले गई। इसी तरह से यहाँ से देखें ज़ीरो नीचे आ गया, राइट। अब नेक्स्ट है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट करेंगे ये। अच्छा, अब याद रहे ये कैरी है ऊपर 1 की और फिर ये नीचे 1 है और फिर ये ज़ीरो है। अब याद रहे एडिशन में अगर एक बार ज़ीरो आ जाए या 2 बार इस तरह से ज़ीरो आ जाए, लेकिन अगर एक बार भी 1 आ जाए तो हमने 1 को देखना है। ठीक है, ज़ीरो को नहीं देखेंगे, एडिशन में ज़ीरो की समझे वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसको देखना है, ये 1 1 को देखेंगे। अभी जैसे यहाँ 2 टाइम्स बार 1 है तो 2 टाइम्स बार 1 को देखेंगे और उसका मतलब पता है, अभी मैंने बताया था कितना होता है, 10 होता है। 1 + 1 होगा वो बराबर होते हैं किसके, 10 के। 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स बार 1 होगा तो वो बराबर होगा किसके, 10 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का ज़ीरो नीचे, 1 ऊपर चले जाएगा, फिर से इसकी कैरी। ठीक है, कैरी ऊपर चले गई, तो ये इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ फिर ज़ीरो है, ज़ीरो को नहीं देखेंगे, एडिशन चल रहा है इसलिए ज़ीरो नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 और 1 को देखेंगे। अगेन 2 टाइम्स बार हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 क्या होता है, 1 + 1 = कितना होता है, 10 के बराबर होता है। तो ज़ीरो नीचे, फिर 1 ऊपर चले जाएगा, फिर ऊपर चले गया 1। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कितने 1 आ गए, 1 2 3, ये 3 टाइम्स बार 1 आ गए, यानी कि 1 + 1 + 1 फिर +1, यानी कि 3 टाइम्स बार प्लस करेंगे 1 को। तो उसका आंसर क्या है, बुक में भी लिखा हुआ है आपके और मैंने अभी आपको बताया भी था। तो वो किसके बराबर है, 11 के। 11 नीचे, 1 नीचे और 1 ऊपर चले जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो इसकी कैरी चले गई ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ज़ीरो है, तो मैंने बताया था ज़ीरो को नहीं देखना, एडिशन चल रहा है, ज़ीरो को छोड़ करके बाकी क्या है, 1, इसके ऊपर क्या है, 1 1 को देखेंगे तो 1 यहाँ सिंपल लिख देंगे नीचे, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ है नहीं, तो वो सिंपल ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, ना ज़ीरो ना 1 है, ना इसके ऊपर ना नीचे, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो देखें कितना है, 1 1 1 0 0 0। तो ये जो आंसर आया है, अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली आंसर को। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ही नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, तो ये 1 1 1 फिर 0 1, माइनस का साइन लगा दें। अच्छा, अब बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ बुक से ही, जो शाहिद जमाल की बुक है, वो किस तरह से करना है हमने। ये है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके आगे ही है बाइनरी एडिशन के आगे। ठीक है, पेज नंबर है 181। तो यहाँ पे देखें, 0 - 0 बराबर है 0 के, इसी तरह 1 - 0 है 1 के बराबर, 1 - 1 है 0 के बराबर, 0 - 1 है 1 के बराबर, और लिखा हुआ है वी बोरो 1 फ्रॉम लेफ़्ट, यानी कि बोरो लेना होता है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, क्योंकि 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें बराबर वाली वैल्यू से 1 को बोरो लेना होगा। अब जैसे कि ये वाली हमारे पास कंडीशन है, ये देखें 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 - 1 नहीं कर सकते हम, तो क्या करना होगा, बोरो लेना होगा। बोरो बराबर से लेंगे, वो तो ऑलरेडी 0 है, और अगर उस बराबर से लें तो वो भी ऑलरेडी 0 है, तो हमें इससे लेना पड़ेगा, इससे बोरो लेना पड़ेंगे। तो ये जो ए की 1 है, ये 1 इसको देगा, पर हमें तो यहाँ अभी चाहिए क्या, कि हमारा आंसर यहाँ है, तो क्या करना है, हमने इससे इसको कन्वर्ट करवाते रहना है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको मैंने बता दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्या क्या आपको और अच्छे से याद रहे। अब यहाँ जो मैं करने लगी हूँ ना, ये आपको थोड़ा देखना होगा। अच्छा, ये देखें, ये 1 है, तो मैंने बताया था अभी बोरो लेना होगा हमें इसे। तो जब ये 1 इधर आ जाएगा, जैसे ये 1 इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया। ये क्या बन गया, ये 0 बन गया। ठीक है, आप चाहें तो उसको रफ वर्क में कर सकते हैं, बट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, ये 1 नहीं रहा, अब क्या रह गया, 0 रह गया। इसको आप इस तरह से पढ़ कर लीजिएगा, क्या क्या आपको याद रहे, ये क्या बन गया है, 0 बन गया है। या चाहें तो इसके ऊपर ऐसे 0 बना दें, अगर क्रॉस नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रहे, ये 1 नहीं रहा, ये 0 रह गया, क्योंकि जब आगे हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर हमारी गलत हो जाती है कैलकुलेशन। तो इसलिए याद रहे, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो यहाँ का 1 यहाँ चले गया। अब ये क्या बन गया, 10 बन गया। ये बन गया कितना, 10। और मैंने अभी आपको बताया था 10 बराबर होता है किसके, 2 के, यानी कि 2 बराबर होता है किसके, 10 के। यानी कि जब 2 1 बनते हैं तो क्या बनता है, जाके 10 बनता है ना। मैंने बताया था जब 1 + 1 होगा, यानी कि 2 टाइम्स पर 1 होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 10 के। तो ये बन गया 10। तो 10 बराबर है किसके, 2 के। 10 बराबर है 2 के। 2 का मतलब उसके अंदर 2 1 है। ठीक है, उसके अंदर 2 1 है, क्योंकि बाइनरी नंबर में तो क्या होता है, 1 और 2, 1 0 1 0 1 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 2 से तो उसको शो किया जाता है बाइनरी नंबर्स को।
बट होता क्या है उसमें, सिर्फ 0 1 0 1। इसी तरह इस 10 में 2 है तो, बट 2 क्या है, 2 टाइम्स पर 1 है, ठीक है, 2 टाइम्स पर 1 है। अच्छा, अब इसके पास 2 1 है ना, 2 1, तो उसमें से एक 1 हम इस बराबर वाले को दे देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, 10 बन गया। अब याद रहे ये 10 तो बन गया, लेकिन इसके अंदर 2 1 थे, 2 में से अब क्या, सिर्फ 1 1 रह गया। तो इस तरह से आप लिख लें, क्या क्या आपको याद रहे कि 10 का मतलब होता है 2, और 2 में से एक 1 हमने इसको दे दिया, तो अब ये 2 भी नहीं रहा, ये सिर्फ कितना रह गया, 1 रह गया। अब इसी तरह से यहाँ आ जाए तो ये भी 10 है, 10 मैंने बताया था, एक उसको दे दिया तो ये 10 बन गया। 10 का मतलब होता है 2, इसके पास भी इसका मतलब 2 1 है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ छोटा सा करके, क्या क्या आपको समझ में आ जाए, याद रहे। अगर आप चाहें तो लिख दें, वरना आपको रफ़ में लिखना चाहे तो रफ़ में लिख लें, या आपको याद रहे तो सही है। ये बस आप ये याद रखें, 10 का मतलब होता है 2, ठीक है। अब ये 2 है, ये 10 है यानी कि 2, इसके अंदर यानी कि 2 टाइम्स पर 1 है, तो हमने इसको यहाँ तक लाना है, तो इसका मतलब इसको भी हमने 1 दे दिया, तो ये इसमें से 2 में से कितना 1 रह गया, सिर्फ 1 1 रह गया, 1 1 रह गया। 2 टाइम्स पर 1 था, एक 1 इसको दे दिया, तो इसमें भी 1 रह गया, और इसमें भी देखिए 1 रह गया। अब ये बन गया 10, 10 बन गया, और इसके अंदर कितने हैं, 10 का मतलब क्या होता है 2 2, ठीक है। 10 का मतलब क्या होता है 2 2 होता है 10 का मतलब, यानी कि इसके अंदर कितने 1 है, 2 1 है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, ये 1 है, और फिर ये 0 है, और फिर ये 1 है। अब हमें इसको माइनस करना है, ये तो मैं आपको रफ वर्क में बता रही हूँ, ये रहने दो, बस ये भी मैं आपको रफ वर्क में बता रही हूँ कि हमें पहले 0 में से 1 माइनस करना था, तो हमने कैरी ली, किसकी कैरी ली, इसको हमने जब 10 बनाया तो इसका मतलब होता है 2, 2 का मतलब होता है 2 1 है इसके पास, 2 1 है, तो एक 1 में से हमने इस 1 को कैंसिल किया, तो क्या बचा, ये वाला 1 फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाले 1 को इस वाले 1 से माइनस कर दिया, क्योंकि ये 10 था, हमने इसको 10 बनाया, तो 10 का मतलब होता है 2, 2 का मतलब होता है इसके अंदर 2 1 है, 2 का मतलब है इसके अंदर 2 1 है। 2 1 में से एक 1 को इस 1 से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, इस 1 में से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, अब सिर्फ ये वाला 1 बचा, तो ये वाला 1 नीचे आ गया। तो जैसे कि इसके अंदर ये 10 था, 10 के अंदर 2 होता है, यानी कि 10 का मतलब होता है 2, 2 का मतलब इसके अंदर 2 1 है, ठीक है, 2 1 है, 2 1 में से एक 1 को इस 1 से कैंसिल किया, तो क्या बचा, 1 1 बचा, तो यहाँ हमने नीचे 1 लिख दिया। इसलिए जो आपके पास बुक में लिखा हुआ है कि 0 - 1 का मतलब होता है वो बराबर है किसके, 1 के, क्योंकि हमने बोरो लिया होता है। अच्छा, अब इसका आंसर तो आ गया 1। अब इधर आए तो ये हमने क्या किया था, ये 1, ये जो ऊपर 1 था, अब इस 1 को देखेंगे, ये जो ये 1 है ना, अब इसको देखना है, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, 0 में से या 2 में से नहीं माइनस करेंगे, इस 1 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इसको बोरो लेके 10 बनाया था, 10 का मतलब होता है 2, 2 में से एक हमने एक और बोरो दे दिया था, तो सिर्फ 1 बचा था, 1 बचा था, 1 में से 1 को कैंसिल किया, तो कितना बचा, 0। जो सिंपल है, 1 - 1 = 0, जो कि यहाँ आपके पास बाइनरी है, सबट्रैक्शन में भी लिखा हुआ है कि 1 - 1 किसके बराबर है, 0 के, 1 - 1 बराबर है 0 के। इसी तरह यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, सेम ये था, हमने बोरो लिया था, इसको भी 10 बनाया था, 10 का मतलब होता है 2, और 2 में से हमने क्या किया था, एक 1 फिर बोरो दे दिया था, और एक 1 रह गया था, फिर उसमें से इस 1 को कैंसिल करेंगे, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0, कि 1 - 1 = 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कौन सा नंबर किसके बराबर है, 1 - 2 1 - 1 = 0, 0 - 1 = 1, ये जो भी मैंने बुक से बताया था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बस आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंग करें, फिर आपका ईजिली ये जो बाइनरी नंबर्स के क्वेश्चन है ये हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी, या उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगी आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने बताया था ये 1 नहीं रहा, ये 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ 1 नहीं रहा, ये 0 बन गया, तो ये 0 है और ये 0 है, तो 0 - 0 = 0, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है 0 - 0 = 0 ही बनेगा। अब ये हो गया 1 और ये 1, ठीक है, ये तो सिंपल, 1 - 1 = 0, ये भी 0 आ गया। अच्छा, ये 1 है, इसके नीचे कोई नहीं है नंबर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें क्या बना हमारा आंसर, 1 0 0 0 0 1, तो ये इन सब का आंसर है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन है पूरा, आपने भी फिर इस तरह से ही इसको शो करना है, यानी कि ये कैलकुलेशन करके फिर इस तरह लिखना है। ये क्वेश्चन है जो कि बराबर है, इक्वल का साइन डालें, जो कि बराबर है किसके, 1 0 0 0 0 1 के, और ये बाइनरी है, इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में बाइनरी। और अगर डेसिमल होगा तो हम क्या करते हैं, 10 लिखते हैं, बट अभी बाइनरी है, जो कि हमें पता चल रहा है क्या है, 1 0 1 1 है, तो ये 1 0 1 0 ही क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं।
तो ये इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे पास जो ईयर था 2021 वो मैंने माशाल्लाह से आज सॉल्व करवाया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो से मैं इसका नेक्स्ट ईयर सॉल्व करवाऊँगी और जल्दी से मैं ये कवर करवाने की कोशिश करती हूँ इस चैप्टर को। फिर इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी कम्प्लीट करवाऊँगी इंशाल्लाह 5 ईयर से। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।